जब कोई साधारण व्यक्ति असाधारण सफलता अर्जित कर लेता है, तब एक और तो उसकी प्रशंसकों की बाढ़ सी आ जाती है, तो दूसरी तरफ उसे ईसा करने वालों की संख्या बढ़ जाती है। गोपाल नामक एक चालाक आदमी जब मिथिला नरेश की राज दरबार के विदुषक नियुक्त हुए, तब आम दरबारियों का यह अनुमान भी नहीं था कि मिथिला नरेश गोपाल से इतना प्रभावित हो जाएंगे कि वो प्रत्येक समस्या पर उनसे सलाह मशविरा करने लगेंगे। कुछ ही दिनों में गोपाल ने अपनी बुद्धि से महाराज के हृदय में अपना स्थान बना लिया और सारे समय में उनकी राय हर मुश्किल की दबा बनने लगी। एक तरह से गोपाल सभी दरबारियों पर भारी पड़ने लगे, जिससे दरबारियों उनसे जलने लगे और हमेशा ऐसे अवसर की तलाश में रहने लगे कि कोई मौका मिले तो वो गोपाल को महाराज की नजरों में गिरा दे। एक बार की बात है, मिथिला नरेश बीमार पड़ने लगे। उनकी चिकित्सा होती रही, लेकिन बीमारी ठीक होने में समय लगा। महाराज बहुत कमजोर और दुबले हो गए। अधिक देर तक बैठने से वो थक जाते। दरबार में वो आते ही थोड़ी देर बैठते, महामंत्री को कुछ निर्देश देते, फिर आराम करने महल में चले जाते। एक दिन गोपाल से बैर रखने वाले दरबारियों ने आपस में मंत्रणा की कि महाराज अब भी स्वस्थ लाभ कर रहे हैं। उनकी स्मरण शक्ति लंबी बीमारी के कारण कमजोर हो गई है। सामयिक बुद्धि भी मालिन पड़ गई है। महाराज अपनी बीमारी के कारण थोड़ा बहमी भी हो गए हैं। ऐसे में यदि महाराज को कोई ऐसा सुझाव दिया जाए जिसे पूरा करना टेढ़ी खीर हो, आसान तो कतई नहीं हो, और किसी तरह वह मुश्किल काम गोपाल के माथे मढ़ब्बा दिया जाए, तो समझो कि गोपाल की मिट्टी पलीद होनी ही है। इसी तरह गोपाल के विरुद्ध षड्यंत्र का बीजारोपण हो गया। धूर्त दरबारियों ने आपस में विचार किया कि महाराज से कहा जाए कि यदि वो प्रतिदिन शेर का 1 गिलास दूध पिए तो शीघ्र हट्टे कट्टे हो जाएंगे। जब एक दरबारी महाराज को यह सुझाव दे तो दूसरे दरबारी उसकी हाँ में हाँ मिलाए, और जब महाराज इस सुझाव से प्रभावित हो जाए तो उनसे कहा जाए कि शेर का दूध का इंतजाम दरबार के केवल गोपाल ही कर सकता है, क्योंकि पूरे दरबार में गोपाल जैसा सूझबूझ वाला व्यक्ति कोई नहीं है। दूसरे ही दिन जब महाराज दरबार में आए, तब मंत्रणा के अनुरूप दरबारी ने तिकड़मी योजना को अमल में लाना शुरू कर दिया। महाराज को एक दरबारी ने कहा, महाराज आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, दवा दारू ठीक से कराएं। क्षमा करें महाराज, मैं छोटी मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ, मगर क्या करूँ, आपकी यह हालत मुझसे देखी नहीं जाती। आप दिनों दिन कमजोर होते जा रहे हैं। उसका बोलना बंद ही हुआ था। दूसरे दरबारी ने कहा, माफ करें महाराज, हमारे बंधु ने ठीक ही कहा है। मैं रोज सोचता था कि आपको अपनी स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए कहूं, मगर साहस नहीं कर पाता था। इधर मैं आपको जब भी देखता हूं तो तरह तरह की आशंकाएं मन में आने लगती हैं। परमपिता परमात्मा आपको हर व्याधि से मुक्ति दिलाए। मगर महाराज, क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि इधर आपका चेहरा लगातार पीला पड़ता जा रहा है? महाराज, आप प्रजापालक है, हमारे पालनहार हैं, मिथिला की आत्मा है। यदि आपको कुछ हो गया तो पूरी मिथिला अनाथ हो जाएगी। संयोग की बात थी कि उस दिन गोपाल तब तक दरबार में नहीं पहुंचा था, जिसके कारण दरबारियों को अपना जाल फैलाना आसान हो गया था। तीसरे दरबारी का आह्वान सुनने के बाद थोड़ी देर तक दरबार में सन्नाटा सा छाया रहा। सबको चुप देखकर महाराज ने कहा, बताइए, आप लोगों के पास कोई जानकारी हो तो अवश्य बताइए। तब दरबार से एक स्वस्थ आदमी ने कहा, महाराज, मैं भी एक बार बहुत बीमार हो गया था। वह तुम की चिकित्सा का मेरे रोग पर कोई असर नहीं हुआ। तब मेरे शिकारी माँ ने मेरे लिए शहर के दूध की व्यवस्था की। बाघ का मांस घिसकर शेर के दूध में सुबह शाम चटाया गया, जिससे मैं फिर से सेहतमंद हो गया। महाराज में एक अजीब सी उत्सुकता पैदा हो गई। उन्होंने पूछा, मगर शेर का दूध और बाघ का मांस आएगा कहाँ से? तभी एक दरबारी ने कहा, महाराज, ये काम तो कोई सूझबूझ वाला आदमी ही कर सकता है। तब दूसरे ने कहा, दरबार में गोपाल से अधिक सूझबूझ वाला व्यक्ति और कोई नहीं है। महाराज को भी यह बात ठीक लगी। वह गोपाल के प्रतीक्षा करने लगे। गोपाल जैसे ही दरबार में आए, वैसे ही महाराज ने उन्हें आज्ञा दी, पंडित जी, मेरे लिए प्रतिदिन 1 गिलास शेर के दूध की व्यवस्था करें, और हो सके तो थोड़े से बाघ के मांस भी। गोपाल अचरज में पड़ गए और कुछ कहना चाहा, मगर महाराज ने उन्हें कहा,
अगर मगर कुछ भी नहीं, यह व्यवस्था आपको करनी ही पड़ेगी। गोपाल चुप रह गए। कहते भी क्या, दरबार से लौटकर घर आए तो नाना से रहे। पंडित आए। उन्होंने चिंतित देकर पूछा कि आखिर बात क्या है, तो उन्होंने पूरी बात बता दी। पंडिताइन ने उन्हें कहा, आप चिंता ना करें, सामान्य रहे। आज रात में खुद ही समस्या का निदान करूंगी। मगर कैसे? आप चिंता ना करें और हाँ, हमेशा की तरह कल भी प्रसन्नचित होकर समय पर दरबार जाएं। इसके बाद गोपाल की पत्नी कुछ गंदे कपड़े की पोटली लेकर महाराज के सरोवर पर पहुंच गए। महाराज के कमरे के निकट पड़ने वाले सरोवर के घाट पर बैठकर वह कपड़े धोने लगे और उसके आवाज से महाराज की नींद खुल गई। तो उन्होंने पंडिताइन को पढ़कर अपने पास बुला लिया। पंडिताइन को देखकर महाराज उससे पूछे, क्या बात है, इतनी रात को आप राज सरोवर में कपड़ा क्यों धो रहे हो? तपाक से पंडिताइन ने कहा, जब शेर दूध दे सकता है तो मर्द बच्चा क्यों पैदा नहीं कर सकता महाराज? पंडिताइन की बात सुनकर महाराज लज्जित हुए। दूसरे दिन दरबार में उन दरबारी की सामत आ गई जिन्होंने शेर के दूध की सलाह दी थी। उनकी हालत देखकर गोपाल मन ही मन हंस रहे थे।